हाय, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? काफी दिन हो गए हमने 10th क्लास की पढ़ाई को रोके हुए कोरोना के कारण। अब हम क्या करेंगे कि उसी चीज को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो हमारे पास कुछ पर्सनल सिचुएशंस रही थी जिसके कारण हम उस क्लास को नहीं कर पाए। अब हम उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पार्ट चल रहा था वो चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पार्ट चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और हमने क्लियर भी कर लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का काफी पार्ट। और उसमें हमारा पार्ट चलना है आज के दिन, क्या चलना है कि मीडियम को एक ही पार्ट लिख रहा हूं मैं हिंदी में, क्या होता है वो माध्यम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं पीछे के। हमने पढ़ा था कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, सो लाइट हैव नो नीड फॉर एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग, कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या होती है कि वैक्यूम में से भी चल जाता है। और वैक्यूम में हमने लाइट की स्पीड को भी देख लिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय द मीडियम आर द एनीथिंग थ्रू विच लाइट ट्रेवल। सिंपल सी बात, कोई भी चीज जहां से लाइट गुजर रही है दैट इज मीडियम। एनीथिंग थ्रू विच द लाइट ट्रेवल्स, किसी भी चीज जिसके माध्यम से या किसी भी चीज में से लाइट गुजर रही है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मीडियम। दैट आर मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। फर्स्ट इज द डेंसर मीडियम एंड सेकेंड वन इज द रेयर मीडियम। मीन्स denser, what do you mean by the denser medium and rarer medium? Simply baat, light has no need of any medium for traveling, so it pass through the vacuum. But when light pass through anything, then that thing is called medium. And there are two types of medium, that are denser medium and rarer medium. Denser medium और रेयर मीडियम, यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो डेंसर को हम हिंदी में बोलते हैं सघन माध्यम, और रेयर जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, विरल माध्यम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, देयर आर डेंसर एंड रेयर। तो डेंसर मीडियम क्या होता है कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम पढ़ने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स उठा रहे हैं, उसी पॉइंट्स को उठा के हम मीडियम्स को देखेंगे। उसके बाद दोनों मीडियम्स में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास मीडियम हो गए, देयर आर टू टाइप्स, डेंसर एंड रेयर। अब उसको हम एक सिंपल टेबल के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी को आपको पढ़ना है। यदि हमारे पास हमने यहां पे ले लिया डेंसर मीडियम और ये हो गया हमारे पास रेयर मीडियम, तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड के ऊपर कि डिपेंड क्या करती है। पहला पॉइंट हमने यहां पे डाल दिया कि स्पीड ऑफ लाइट, क्या डाल दिया, स्पीड ऑफ लाइट। सेकेंड पार्ट हमने डाल दिया पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, क्या डाल दिया, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। थर्ड पार्ट हमने डाल दिया ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट, इन द पाथ ऑफ लाइट। तीनों पार्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, प्लस यदि कोई 10th का स्टूडेंट है जो नोट्स बना रहा है तो उसके लिए मैं नोट्स भी बनाऊंगा, पूरी की पूरी डेफिनेशंस भी बताऊंगा, तो आप विद माइंडली रजिस्टर और पेन के साथ रहें। तो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में क्या होती है, मिनिमम होती है, और रेयर मीडियम में क्या होती है, मैक्सिमम। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इसमें क्या होता है, नॉट वेरी क्लोज या वेरी फार, कुछ भी दे सकते हो, तो क्या दे दिया, नॉट वेरी क्लोज। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉट वेरी क्लोज। ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट क्या होते हैं, मैक्सिमम इन डेंसर मीडियम बट मिनिमम इन रेयर मीडियम। तो सबसे पहले तीन पार्ट्स हमने पढ़े हैं, तीनों पार्ट से हमारे समझ में आ गया होगा, कुछ पार्ट आया होगा अभी, कुछ पार्ट अभी हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे तब करेंगे। सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डेंसर मीडियम बिकॉज देयर आर मैक्सिमम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? देयर आर 3 पॉइंट्स which relates to each other। मीन्स क्या हो गया, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक दूसरे को रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डेंसर मीडियम बिकॉज देयर आर मैक्सिमम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इज इट क्लियर?
देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द मीडियम्स दैट आर डेंसर एंड रेयर। तीनों पॉइंट्स को हमने डिस्कशन किया है कि तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, तीनों पॉइंट्स के एक दूसरे के रिलेट कैसे करते हैं। कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डेंसर मीडियम बिकॉज देयर आर मैक्सिमम ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन डेंसर मीडियम। नाउ वी डिस्कस एन एग्जांपल दैट आर मीन्स एयर एंड water and glass. There are 3 examples of mediums means rarer and denser. There are 3 examples air, water and glass. सिंपल सी बात, एयर किस फॉर्म में आती है? गैसियस। वाटर किस में आती है? लिक्विड में। और ये किस में आता है? सॉलिड। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट, यदि इन तीनों के एग्जांपल्स की बात करें तो किसमें मिनिमम होगी, किसमें मैक्सिमम होगी? जब हम केवल कंपैरिजन कर रहे हैं इन तीनों का। इन द कंपैरिजन ऑफ एयर, वाटर एंड ग्लास द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन ग्लास एंड द मैक्सिमम इन एयर बिकॉज in glass the particles are very close to each other, so the obstacle in the path of light is maximum, but the particles in air are not very close to each other, so the obstacle is minimum, so the speed of light is maximum in air। और water में क्या होती है? इन air से क्या होती है? कम होती है, और glass से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? शायद इस एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर हुआ होगा कि देयर आर 3 एग्जांपल्स ऑफ mediums that are air, water and glass. So the speed of light is maximum in air because the obstacle in the path of light is minimum, and the speed is maximum because the particles are not close, very close to each other. क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि जैसे ही डेंसर और रेयरर मीडियम में, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट चल रहा था वो हमने मीडियम के ऊपर छोड़ा था, और मीडियम हमारे पास कितने होते हैं? फिर से एक बार मैं कंप्लीटली पहले इंग्लिश टू इंग्लिश डिस्कशन कर रहा हूं, फिर हिंदी से कर रहा हूं कि देयर आर 2 मीडियम्स दैट आर रेयर एंड डेंसर। In rarer medium, the particles are very close to each other, so the obstacle in the path of light is maximum. Then the speed of light is minimum in denser medium. That example is glass. Second, rarer medium. The particles in rarer medium are not very close to each other, so the obstacle in the path of light is minimum, and the speed is maximum. And example is air. Clear हुआ? The speed of light is maximum only in vacuum. There are 2 MCQs and both I discuss with you. First, the speed of light is maximum in. There are 4 options. Then the first is solid, second liquid, and third gas, and fourth vacuum. Then the right answer is vacuum because the speed of light is maximum only in vacuum. The second question is in the states of matter the speed of light is maximum in. Then the option same, solid, liquid, gas and vacuum. Then the right answer is gas. So you seriously read the question and answer that. सिंपल सी बात, यदि मैं हिंदी में बात करूं कि 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, प्रकाश की गति सर्वाधिक कहां होती है? ऑप्शन ए ठोस में, बी लिक्विड में मींस द्रव में, एंड सी गैस में, डी वैक्यूम निर्वात में। तो आंसर आएगा निर्वात की सर्वाधिक केवल एक में ही होती है, वो क्या होता है? निर्वात। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन इन हिंदी क्या होता है कि पदार्थ की अवस्थाओं में से प्रकाश की गति सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन सेम, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। आंसर गैस। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
this is the glass slab कि कांच का टुकड़ा है, ऊपर क्या है, एयर। सबसे पहले अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो यदि हम गिलास स्लैब की बात करें तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम। अब हम यदि बात करें कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। What do you mean by the normal? Normal is the ray. Normal is that line which is perpendicular to both the mediums. Simple. कि नॉर्मल या अभिलंब वो रेखा होती है जो कि दोनों के दोनों माध्यम के लंबवत होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द मीडियम्स, देन दिस इज कॉल्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर। अब क्या हो गया कि एक लाइट आई, रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट आई तो क्या हो गया कि रेयर डेंसर, कि जब जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो यदि देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देन इट गोज स्ट्रेट। यदि यहाँ पे कोई भी प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होती, तो ये कैसी जानी थी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी थी। लेकिन जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो देयर इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, सो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर all slabs, means for all competition and for 10th class in also in MCQs या फिर conceptual questions के लिए क्या होता है कि high refraction of light takes place। कि refraction of light होता ही क्यों है, because the speed of light becomes changed when it goes from one medium to another। refraction of light takes place when the speed of light becomes changed when it goes from one medium to another medium, because there are obstacles in the path of light are different। means एक मीडियम में तो ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, कम होते हैं, दूसरे मीडियम में ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, या फिर एक मीडियम में क्या होते हैं, ज्यादा, दूसरे मीडियम में जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स कम हो जाते हैं। तो when refraction of light takes place when the speed of light becomes change, कि जब भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। when there is no change in the refraction, sorry, in the speed of light, then there is no refraction of light। very 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 important part कि जब भी प्रकाश की गति में परिवर्तन होगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, जब भी प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा। there is refraction of light when the speed of light becomes change। when there is no change in the speed of light then no refraction of light। so the ray goes from air to glass, then the speed of light becomes changed and it bends towards the normal, it bends towards the normal। the second example, this is the normal which is perpendicular to glass and air also। when a ray of light goes from glass slab in air, means from solid to gas, means from denser medium to rare medium, then there is refraction of light। कि जब भी प्रकाश की किरण गिलास स्लैब मींस डेंसर मीडियम से एयर मींस रेयर मीडियम में जाती है, देन if there is no refraction of light then it goes straight, but there is the change in the speed of light and it goes away from the normal, and this is also the reflection of light। and the important part that when a ray of light goes from rarer medium to denser medium then it bends towards the normal because speed of light becomes decrease। very very important point कि when ray of light goes from rarer to denser medium then it bends towards the normal because the speed of light becomes decrease। very important part, ये तो पढ़ लोगे आप कि when ray of light go from rare to denser then it bends towards the normal, कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा नॉर्मल की तरफ ही बेंड क्यों होती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स डिक्रीज, कि लाइट की जैसे स्पीड डिक्रीज होती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स इंक्रीज। क्लियर? नाउ आई डिस्कस अगेन in this lecture we will discuss about mediums। there are two mediums, means denser medium and rarer medium। denser medium, in denser medium the particles are very close to each other, so the obstacles in the path of light are maximum, then the speed of light becomes minimum।
In rarer medium, the particles are not close to very each other. Then the speed obstacle in the path of light are minimum, and there is the speed is minimum. Maximum in rarer medium and minimum in denser medium. There are three examples of the mediums: air, glass, and water. The speed of light in these examples, the speed of light is maximum in air and minimum in glass, because glass is a denser medium with respect to air. Now, when a ray of light goes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal, because the speed of light becomes decreased. When the ray of light goes from denser to rarer medium, then the light bends away from the normal, because the speed of light becomes increased. Clear? ध्यान से पढ़ना है. Thank you.